बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम प्लेयर का इशू सॉल्व करते हैं कि जहाँ पे आपने देखा कि हम एक प्लेयर को रिमूव करते हैं तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली मूव करता है। तो हम सबसे पहले जो है वो प्लेयर की तरफ चले जाते हैं प्रीफैब्स में और प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। एंड ऑन द प्लेयर जब भी यहाँ पर नेटवर्किंग यूज़ कर रहा हूँ तो हम यहाँ पे एक नेटवर्क ट्रांसफॉर्म कंपोनेंट जो है वो ऐड कर सकते हैं विच इज़ अवेलेबल फॉर दी क्लाइंट एक्चुअली। ओके, तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे काम करेगा। तो नेटवर्क ट्रांसफॉर्म जब हम ऐड कर लेते हैं तो आई विल जस्ट सेव इट। और स्क्रिप्ट्स के अंदर अगर हम प्लेयर मूवमेंट पे आएँ तो यहाँ पे प्लेयर मूवमेंट के अंदर भी हम जो है वो यूजिंग नेट कोड जो है उसको इस्तेमाल कर लेंगे, unity.net कोड। ये इम्पोर्टेंट है। बिहेवियर ऐड किया दूसरी स्क्रिप्ट में, वहीं यहाँ पे भी नेटवर्क बिहेवियर जो है वो ऐड कर लेंगे और इससे ये होगा कि हम नेटवर्क की जो बिहेवियर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपडेट फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक ऊपर लाइन लिख लेते हैं कि इफ़ इज़ नॉट ओनर इज़ ओनर। तो ये कि डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी है फ्रॉम दी नेटवर्क बिहेवियर। तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे रिटर्न। तो ये प्रॉपर्टी काम क्या करेगी ये लाइन के आपका अगर ये ओनर नहीं है तो ये रिटर्न हो जाएगा और जो प्लेयर्स हैं या क्लाइंट्स हैं उनको कंट्रोल करने वाला ओनर नहीं होगा बल्कि वो अपनी पोजीशंस को खुद से कंट्रोल करेंगे। सो लेट्स सेव इट एंड लेट्स ट्राई इट। और एक दफ़ा फिर हमें जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो है वो चेंजेस की हैं इन द प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं कर लेता हूँ, इसको मैं थोड़ा बड़ा मैंने किया है 640x360 किया है ताकि हम जब बिल्ड करें तो हमारी बिल्ड थोड़ी सी बड़ी हो। पहले बहुत ही छोटे साइज़ में हमारी बिल्ड आ रही थी। तो सॉरी, लेट्स बिल्ड इट हेयर अगेन और लेट्स सी। ओके, सो लेट्स प्ले इट और यहाँ पे भी हम इसको प्ले करते हैं और देखते हैं कि हाउ इट विल वर्क। तो होस्ट को रन करते हैं एंड यू कैन सी वी कैन मूव दी होस्ट। और अगर हम यहाँ पे क्लाइंट सेलेक्ट करें तो यहाँ पे अब आप देखिए कि क्लाइंट जो है वो हम सेपरेटली मूव करते हैं, लेकिन ओके हो एक जो है होस्ट जो है ये देखिए आप ये सही तरह से हम कंट्रोल कर लें सेपरेटली। और अगर हम यहाँ पे जाएँ क्लाइंट पे तो ये भी हो रहा है कंट्रोल बट इट्स नॉट एक्यूरेट और ये जो है आपको प्रॉब्लम दे रहा है, जबकि ये वाला प्लेयर जो है वो सही से जो है वो हो रहा है मूव एंड थोड़ी सी आपको इश्यूज नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं नेटवर्क ट्रांसफॉर्म की तो यहाँ पे हमें ये मिलता है कि अगर आपने ये इशू हमें आ रहा होता है तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप इस डॉक्यूमेंटेशन के बॉटम पे जाएंगे तो यहाँ पे ये आपको कह रहा है कि जी आप मल्टी प्लेयर सैम्पल पैकेज है इसको आप जो है वो ऐड कर लें। ओके, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें गिट रिपॉजिटरी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी, गिट का एक पैकेज। और गिट के पैकेजेस कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं यूनिटी। तो इसके लिए हमें गिट एग्जीक्यूटेबल फाइल चाहिए होगी इंस्टॉल ऑन आवर पीसी। तो आई थिंक नेक्स्ट वीडियो में वो प्रोसेस भी हम देख लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ जाए कि गिट के पैकेजेस आप यूनिटी के अंदर किस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।